ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीताश्रीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्नी येन दया भारततैलगुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयो हृदि प्रपन्नपारिजाताय स्तुतवितैकबाणैः ज्ञानमुद्राय केशराय गीतामृतभिः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन तो वर्ष सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं तथा जयदधजला गान्धारिणीलोत्पलं शैलग्राहवती कृपेण वहनी करलेन लीलोत्पलम् आस्वस्तां विकर्णघोरमकरादुर्योधनावर्ति चोदिराखलुभाण्डैरणजीकवर्तकति पाराशर्यवच सरोजममलं सीताकुन्दोत्कटं ननाख्यानगकेशरं हरिकथा सम्बोधनाम्भोधि लोके सज्जन शतपथैरहरः जीवीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं परिमल वंशिनो श्रेयसि मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति यदग्रवादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तु वन्द्यदिव्यैः अस्तु जयि साङ्गपदक्रम उपनिषदैः आयन्ति जनुषानः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा योगिनो शान्तं नवदोषरसुरगणा देवाय तस्मै नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। भाई चल रही है भाई? हाँ भाई, हाँ चल रही होगी। हाँ चल। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अर्चन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी, मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हुए हम
42वां 11 अध्याय का 42वां श्लोक से आगे पढ़ते हैं। जत अवहासार्थम असत्यकृतोषि जत च अहसार्थम असत्यकृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एक अथवा अच्युतः तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतो लोकत्रये अप्रतिम प्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादयित्वाम् अहम् ईश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखीव सख्यो प्रिया प्रियाया हरसि देव सोढुम्। देखिए यहाँ पर 42वां तक शायद हो गया था कल, 42 श्लोक तक हो गया था कल। इसमें क्या है, किसी के साथ यही प्रकृति का नियम है, जो अपने अहम तत्व को भूल जाता है उसी से उसका लगाव हो जाता है, उसके साथ उसके हजारों लाखों गलतियों को भी वह क्षमा कर देता है। जैसे माँ और छोटे पुत्र की बात देखिए, छोटा पुत्र बालक है, 6 महीने का, 8 महीने का, साल भर का, टट्टी भी करेगा, यूरिन भी करेगा, माँ उससे कभी गुस्सा नहीं करती, माँ को मारेगा नहीं। आवाज आएगी क्या? नहीं आएगी तो फोन में नहीं आएगी, थोड़ा वॉल्यूम तेज और तेजी से बोले थोड़ा। माँ यदि बालक को अपना नहीं समझती, वहां पर उस चिंता का यदि अनुभव करती तो उस बच्चे के प्रति उसको क्रोध आता। लेकिन बच्चा, अब जान लीजिए उसके दादाजी आ गए, दादा की गोदी में बैठ करके बच्चा अगर दाढ़ी भी खींच रहा है ना, तो दादा को कुछ नहीं मालूम होता है, वह प्रसन्न होते हैं, खींच रहा है। एक महात्मा जी थे, एक बच्ची 8 महीने की थी, खेल रही थी जमीन पर बैठ के, गुड़िया गुड़िया कुछ खेल रही थी। 8 महीने की बच्ची क्या होगी, छोटी सी बच्ची, वो अभी जमीन पर बैठ गए उसके साथ ही। हालांकि उनके महात्मा जी कोई थे, लेकिन उन कभी कभी बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, वो घर वालों के लिए वो पूजनीय महात्मा थे। घर वाले जब देखे होंगे तो बात अलग है कि उनको बोला होगा, लेकिन अभी कैसे बोला बताता हूँ। महाराज महात्मा जी आए, उनके साथ गुड़िया के साथ बैठ गए। अब गुड़िया से कहा कि बेटा क्या खेल रही तू, यह अच्छा खेलाओ खेल। अब वो गुड़िया जो थी, बच्ची जी थी, टपाक से उनके गोद में बैठ करके और उनके दाढ़ी को खींचने लगी। खेल रही है मत। तो यहाँ पर जब जिसका भी जब अपनापन होगा, कोई भी बालक हो, वृद्ध हो, दुष्ट भी हो, लेकिन जब उसके साथ अपनत्व का भाव किसी के साथ होगा तो उससे वह प्रेम ही करेगा। कभी भी उसको उसके किसी भी क्रियाकलाप पर वह नाराज नहीं होगा, उसको बुरा ही नहीं लगेगा। अरे देखो, और क्या देखो, आप अपने शरीर में देखो, आपके शरीर में गंदगी भरी है, आंत में बड़ी, आंत में गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। यह जो आपको फेफड़ा कहते हैं ना, यहाँ पर कफ भरा ही होता है, नसका में भी भरा होता है। अच्छा, शरीर के पूरे भाग में रक्त भरा हुआ है, वही रक्त गिर जाए, वही कफ कहीं गिर जाए, वही मल गिर जाए, वही यूरिन पास हो जाए, तो वहां से दूसरे का जाना
उसको देख करके घृणा होना स्वाभाविक है, बिल्कुल घृणा करेगा। लेकिन अगर वह अपना समझता कि हमारे अंदर है, ये तो मेरा है, उसको क्यों नहीं गुस्सा आता? अपने अंदर मल भरा हुआ है, क्यों नहीं? यही तो यदि आप जिस समय इसको किसी को भी देख करके घृणा की भाव आपके अंदर समाप्त हो जाएगी, उसी समय आप अपने चैतन्य स्वरूप का धाम दर्शन करोगे। यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा ही हर जगह है। अच्छा कोई कर्म हो रहा उसमें भी परमात्मा है, उस परमात्मा को देखो। कोई अगर आपके साथ प्रेम कर रहा तो भी उसमें परमात्मा का भाव ही लो। और कोई अगर आपको गाली दे रहा है, आपको मार रहा है, आपको भला बुरा कर रहा है, उसमें भी उस परमात्मा तत्व को ही देखो, क्योंकि वही है, हर एक के रूप में वही है, उसके अतिरिक्त इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। यही तो आपने पढ़ा है उपनिषद में कि यही है ईशावास्यदम सब, सब कुछ वही है, जो कुछ दिखाई दे रहा वही है। तो यदि हमारे अंदर का शुद्ध भाव जब ये हो जाता है कि हर एक वस्तु में एक ही तत्व है, चाहे वो हम किसी के अंदर, 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है ना, किसी भी जीव के अंदर जो एक तेज दिखाई दे रहा है, उस तेज के रूप में मैं ही हूँ। 41वां श्लोक है, 41वां श्लोक, कि जो कुछ है वह मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। आप स्वयं देखते होंगे, कोई बालक होगा, लड़की होगी, लड़का होगा, वृद्ध होगा, अगर उसके शरीर पर, चेहरे पर तेज देखते हैं, आपका स्वतः मन आकर्षित हो जाता है, आपका प्रेम जुड़ जाता है। क्यों? उसमें वह तेज उसके रूप के कारण नहीं है, वह परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हो रही है उसके कारण से। तो परमात्मा ही, हालांकि परमात्मा हर जगह है। अब हर एक छोटी छोटी चीजों का वर्णन करना भगवान के लिए भी थोड़ा मुश्किल था, बहुत ज्यादा हो जाता। तो उन्होंने ही कहा कि संक्षेप में इस चीज को कहूंगा 10वें अध्याय में, जहां जहां यह समझ लो कि एक बहुत अच्छा आपको मालूम पड़ा, वहां पर मेरे को ही समझो, मेरी अभिव्यक्ति समझो, वहां भी समझो, लेकिन कम से कम वहां के द्वारा मेरे को समझो तो सही। यही हमें करना है कि अपने अंदर से जो घृणा का भाव है, अब ये सोचो कि यह घृणा का भाव कैसे समाप्त होगा। कृष्ण जी, इसको आप सोचिए, क्योंकि आपका नाम क्या है? कृष्ण, और कृष्ण किसका नाम है? यह सोचो। कृष्ण जी का। तो आपके अंदर घृणा यदि है किसी से, आपके अंदर नहीं, मेरे अंदर है, तो बताओ कैसे हम इसको गायब करें? उसके अंदर आपको अपना चलाना पड़ेगा। आपका अहम जो है, देखो आपका किसी से प्रेम कैसे होता है, अपने को किसी, आपका बेटा है, आपका शिष्य है, आपका पति है, आपका पिता है, कैसे प्रेम होता, उसको आपने अपना मान लिया तभी तो। दूसरे को बेगाना कर दिया, उसको अपना नहीं माना, इसीलिए तो उसके प्रति आपको कष्ट होता है, उससे घृणा होती है। तो इस संसार में यह जो अहम को छोड़ करके ना, या तो अहम रखो तो सभी को अपना कर लो, अहम रखोगे तो ये अपनापन होगा, लेकिन सबके साथ सभी को अपना मानना है। इसको परिच्छिन्नता भाव को छोड़ करके अपरिच्छिन्न बनाओ। आप अभी क्या सोचते हो, क्यों ऐसा हो कि हाँ, परिच्छिन्नता क्या है आपका, कि आप यह सोचते हो कि हमारा एक छोटा सा परिवार है, एक छोटा सा दायरा है, उस दायरे के अंदर जो भी है वह मेरा है, उसके बाहर जो है दूसरा है। तो आप अपने को क्यों नहीं ऐसा समझते हो कि मैं केवल एक छोटे से दायरे में नहीं हूं, मैं इस ब्रह्मांड में पूरे जगह मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, और इस संसार की जो भी वस्तु दिखाई दे रही वह मैं ही हूं, मैं ही उसमें आत्म स्वरूप में है। यह भाव यदि जिस समय आ जाएगा तो कहीं भी किसी से प्रति आपको घृणा नहीं होगा। चाहे एक फकीर दिखाई दे, चाहे वह बिल्कुल कैसे क्या कहते हैं कपड़े को, चिथड़ा पहने हुए, गंदा पहने हुए भी व्यक्ति अगर कोई सड़क पर पार पर कहीं देखोगे तो उससे भी आपको घृणा नहीं है। और जिस समय यह घृणा आपके अंदर चली जाएगी, उसी समय आप अपने स्वरूप में चले जाओगे। इसी को छोड़ना है। ये जो परिच्छिन्नता का भाव है, इसको अपरिच्छिन्नता में बदल देना है, कि आप
एक देश काल वस्तु से, वह क्या बताया गया आपको कि वह जो ब्रह्म है देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। मतलब एक ही समय में वह यहाँ पर भी है और युवस्य में भी है, और 10 साल पहले 50 साल पहले भी था, 100 साल बाद भी रहेगा। उसी प्रकार से अब अपने को, क्योंकि आप भी आत्म स्वरूप में हो ना, आत्मा ही हो ना, तो आप अपने अंदर जब तक वो विशाल भाव नहीं लाओगे या प्रसन्नता का भाव नहीं लाओगे तो ब्रह्म कैसे बन सकते हो, कैसे उसका अनुभव करोगे? वही लाना, बस वही लाना भाव। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान के साथ अपनत्व मानते हुए, अपनापन मानते हुए, इसीलिए यह यहाँ पर ये जिक्र करना पड़ा। तो बिहार मतलब आपस में खेल खेलते हुए, सैया में सोते समय, और क्या है, बैठ करके आसन में, भोजन करने में, हर एक में क्या कहा, चाहे उनका परिहास किया, जत अहासार्थम असत्कृतो, चाहे उनका अपमान किया या हंसी के कारण हमने आपको भला बुरा किया। भगवान को या किसी भी अपने दोस्त को कुछ भी कहोगे तो दो ही कारण हो सकता है, या तो हंसी मजाक या उसका अपमान करते हुए, यही होता है ना। एक दो फ्रेंड थे, मित्र अच्छा, एक का नाम था, चिन्मुन मुनमुन नहीं था, उसका था पशुपतिनाथ, भगवान का नाम दिया था पशुपतिनाथ। तो उसके मित्र ने कहा कि भाई तेरे को इतना बड़ा नाम तो बुलाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, तो तेरे को कल से मैं पशु बुलाऊंगा, क्योंकि तेरा 3 शब्दों से तेरा नाम बना हुआ है, पशु, पति और नाथ। तो तेरे को पति कहूं या नाथ कहूं, तो पति तो तू हो नहीं सकता, तू भी जो है क्या है, तू भी क्या है, पति तू हो नहीं सकता, क्योंकि तू भी पुरुष है, हम भी पुरुष है, नहीं हो सकता ना। नाथ अपना स्वामी मान लेना, वो भी हम तेरे को कैसे मानो, हाँ पशु तेरे को मान सकता है, बोल दे। तो यहाँ पर केवल हंसी मजाक है। उसी प्रकार से अर्जुन ने भगवान कृष्ण को क्या कहा है, पिछले श्लोक में आया था कि क्या कहा था, उनका उपहास उड़ाने की दृष्टि से नहीं किया था, मस्ती में मौज करने के लिए उनके साथ कुछ भी भला बुरा सब कुछ उनको कहा था, वैसे तो नहीं कहा था ना। और जब अपनापन होता है ना, तो किसी को कोई, अरे छोटे बच्चों को चुनमुन मुनमुन क्यों बुलाते हो, कुछ भी कह देते हो ना, क्यों कहते हो, प्रेम से, अपना है ना, इसीलिए ना, अपना है, अपना मारे तो भी आप दुखी नहीं होते। यही है, यही अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपका अनादर के दृष्टिकोण से समझें, हालांकि हमने अपराध किया है, लेकिन हमने गलत समझ करके, भाव हमारा गलत नहीं था, आपको चाहे सोते में, चाहे सैया पर, आसन पर, चाहे भोजन करने में, चाहे इधर उधर मौज मस्ती लेने के लिए भला बुरा हमने कहा है, चाहे मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन हमारा भाव ये नहीं था। एको अच्युत, हे अच्युत, हे माधव, हे कृष्ण, वह समस्त जो भी अपराध हुए हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। स्वाम अहम अप्रमेयम, वह जो अप्रमेय किसे कहते हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं दिया सकता है, किसी शास्त्र के अनुसार प्रमाण, या जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, इसीलिए मेरे को आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, अर्जुन क्षमा कीजिए। अब आगे क्या करें, पिताश्री लोकस्य चराचरस्य, आप ही यह जो चर और अचर, मतलब जो चलने वाले जीव हैं, चाहे वह चलने वाले, चाहे मनुष्य हों, आकाश में उड़ने वाले हों, पानी में चलने वाले हों, तो चलने वाले, या अचर जो चलते नहीं, यानी वृक्ष, पत्थर, पहाड़ इत्यादि, तो चर अचर जितने भी प्राणी हैं सब में तो जीव है। हाँ, दोनों क्या है, तमस्य पूजस्य गुरुवर्यम, समस्त जगत इस संसार के सृष्टि के हर एक प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाले, उनको बनाने वाले आप ही
पूज्य हो, और क्या गुरु गरियान, गरियान कहते हैं श्रेष्ठ, गुरुओं में भी श्रेष्ठ गुरु भी आप ही हो, आप ही सब कुछ हो। न तत्समो अस्त अभ्यधिक, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे बड़ा कुछ नहीं है। कस्मात गुरुतर मित्या, वह आप कैसे गुरुतर हैं, अर्जुन बताता रहा है। आप अप्रतिबंध भाव, यानी सारे त्रिलोक में आपके समान कोई दूसरा नहीं है। न तत्समो, तुम्हारे समान, अस्त अधिका कुतो न, कोई भी दूसरा अन्य नहीं है आप। लोक से अपि अप्रतिमम भाव, इस पूरे संसार में आप ही, इस पूरे त्रिलोकी में आप ही उस अप्रतिमम के स्वरूप में हो, उसके समान कोई नहीं है। आप ही की एक प्रतिमा है जिसके प्रभाव की कोई प्रतिमा, उसका कोई तुलना नहीं कर सकता है। इसलिए ही प्रभु, ये समझ रहे हैं ना, चर अचर, चाहे जीव दोनों प्रकार से हैं, कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ पानी में चलते हैं। तो जितने भी जीव हैं जो चलते हैं उनको चर कहा जाता है। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, रेंगने वाले सांप मकड़ी इत्यादि हो, हाँ, या इनको चर कहते हैं। चर, चर माने चलना, ठीक है। और जो स्थिर हैं, जिनमें कोई हिलडुल नहीं होता, जैसे वृक्ष है, पहाड़ हैं, इनको क्या कहते हैं, अचर हैं। तो यह जितने भी चर और अचर प्राणी बनाए गए सब आप ही ने तो बनाए हैं, सभी आपके द्वारा ही बने हुए हैं। इसीलिए पूरी सृष्टि में आप की पूजा करने के योग्य हैं, आप पूजनीय हैं, आप गुरुओं में भी श्रेष्ठ गुरु हैं। तुम्हारे समान न तत्समो अस्ति अभ्य अधिक कुतो अन्य, आपके समान इस सृष्टि में कोई भी अन्य है ही नहीं है। इस तीनों लोकों में, यहाँ पर लोकत्रय, तीन लोक क्यों कहा गया? तीन लोक, यहाँ पर लोक का मतलब यह होता, तीन लोक का मतलब वही, एक ऊपर स्वर्गलोक, एक मृत्यलोक और तीसरा पाताल लोक। लेकिन वास्तव में 14 भुवन जो पुराणों में बताया गया है, तो 14 भुवन में 7 पृथ्वी को लेकर के 7 ऊपर और 7 नीचे। वहां पर इसको तो मृत्यलोक कहा गया, क्योंकि यहाँ पर आदमी आता है, कम आयु होती है तो जाता है जाता है। इसके ऊपर इसको भू कहते हैं यह शास्त्रीय भाषा में। इसके बाद भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यः, ये 6 ऊपर होते हैं, 6 और पृथ्वी 7, नीचे 7 होते हैं, अतल, बेतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, यह 7 नीचे 6 ऊपर और 14 हो गए, 14 भुवन कहा जाता है। और यही अगर उपनिषद के हिसाब से कहा जाए तो अभी आपको पढ़ाया होगा, ध्यान होगा, ध्यान तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, ध्यान होगा तो आप याद करेंगे। 4 लोग बताए गए हैं वहां पर, कौन कौन? वही अंतरिक्ष, आकाश, आकाश को मरीचि कहा गया, उसको आम्ब कहा गया और इसको मर्त्य कहा गया, इसके नीचे आप। हाँ पढ़ाया है, लेकिन अब याद कोई बात नहीं। अब देखो, अब इस आयु में याद करने के लिए तो कोई नहीं, लेकिन जो भाव है उसको समझना है। भाव समझ में आ जाए बस कल्याण हो जाएगा। क्या करना है, कम से कम किसी से झगड़ा न हो, यही आ जा तो हो गया, कल्याण हो गया। और क्या है, और कुछ कोई जरूरत नहीं, कम से कम थोड़ा तो ये होगा। हाँ, लोकात्रय अति प्रभाव, और आपका प्रतिमा भी कोई नहीं है उस रूप से, यानी किसी के द्वारा आपकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि क्यों नहीं की जा सकती है, तो अगला श्लोक में बता रहे हैं। तस्मात् परम प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वम अहम ईश ईड्यम पितेव पुत्रेश सखेव सखो प्रिय प्रिया आर्हाच देव शोभम। ओह, बहुत बड़ा बात कर लिया। इसलिए प्रणम्य 2 बार कहा। प्रणम्य मतलब नमस्कार करना, प्रणिधाय का मतलब प्रकर्षण, नीचे झुकना, नीचे झुक करके जो प्रणाम करते पूरे शरीर को प्रणाम करते। अब इसका मतलब समझो, मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि शेन आ जाता तो अच्छा था। चलो हाँ भाई, देखता हूँ, अभी आ रहा होगा, गया है कुछ सामान रखने के लिए।
अब इसका अर्थ पहले बता देता हूं, क्योंकि अर्थ तो आसान है। आपको मैं नीचे झुक करके, पूरे शरीर को झुका करके आपको प्रणाम करता हूं। क्यों प्रणाम करता हूं? आप क्या हो? एक भगवान को ईश कहा गया, सभी संसार के जितने भी सृष्टि है उसके मालिक हो। और फिर दूसरा कहा गया ईड्यम। ईड्यम का मतलब हुआ आप क्योंकि बड़े हो, सभी के सृष्टि की रचयिता हो, इसलिए आपको नमस्कार करने के जो वो ईड्यम का अस्तुतियम, स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर देखो, प्रणम्य प्रणिधाय कायम, शरीर को पूर्ण रूप से लटा करके, झुका करके हम क्या कर रहे हैं? आपको क्या कर रहे हैं? प्रणाम करिए और आप प्रसन्न होइए। क्यों? त्वाम अहम, आप हम पर क्यों प्रसन्न होइए? क्योंकि आप हमारे ईश भी हैं और ईड्यम भी हैं। ईड्यम का मतलब बताया गया, आप स्तुति करने के योग्य। पितेव पुत्रस्य, जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, एक मित्र अपने मित्र के अपराध को क्षमा कर देता है। तीसरा, एक पति अपने भार्या, अपनी पत्नी के अपराध को सोढ़ुम शब्द आया है। सोढ़ुम का मतलब होता है यहाँ पर सहन करना, सहन। तो वह जैसे वह सहन करता है। इसका क्यों कहा? 41वें श्लोक में यह बताया गया था। अर्जुन ने क्या कहा था? हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती। कल का अगर का ध्यान होगा तो कृष्ण क्यों कहा था? अब यहीं पर देखो, कृष्ण उनके रूप को देख करके कृष्ण कहा। भगवान का रूप काला है, इसीलिए कृष्ण कहा। हालांकि कृष्ण उनका नाम ही था, नाम ही रखा था उनके गुरुदेव ने। लेकिन अर्जुन कह रहा है, मैं आपके रंग रूप को देख करके मैंने कृष्ण कहा, किसके नाम से पुकारा। और क्यों? तो उसको कैसे क्षमा करना है? पितेव पुत्रस्य, जैसे पिता अपने पुत्र के गलतियों को क्षमा करता है, उसी प्रकार से उसको क्षमा करो। और आपको मैंने यादव कहा, तो जैसे एक सखा अपने दूसरे सखा के अपराध को क्षमा करता है, उसी प्रकार से मैं जो यादव कहा, अपना मित्र मान करके कहा ना, मित्र मान करके हमने यादव कहा। और आपके रूप को, शरीर के रूप को देख करके मैंने कृष्ण कहा। तो शरीर जो आपको हमने यह यादव कहा, इसके लिए आप जैसे एक सखा दूसरी सखा की गलतियों को माफ करता है, ऐसे माफ करो। और फिर आपको एक शब्द मैंने और कहा था, कृष्ण यादव हे सखा, सखा कहा था। तो जैसे पति अपने पत्नी, अपने प्रिया की गलतियों को क्षमा करता है, उसी प्रकार से आप मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। पितेव पुत्र सखैव सखो प्रिय प्रिया यार्हा सिद्धेव शोधुम, मेरे समस्त अपराधों को सहन करना, क्षमा करना आपका यह उचित ही है, हमें क्षमा करना। अब यहाँ पर यह देखो, एक चीज, कई चीजें हैं इसको समझने की दृष्टि से। प्रणम्य करने का मतलब क्या होता है? प्रणाम हम जिसको करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? तात्पर्य क्या होता है? आप अपने अहम को जब लेट करके प्रणाम करते हैं ना, तो अपने अहम को उस जिसको भी प्रणाम करते हो उसको समर्पित करते हो। अपने आप जो आपका रूप है, स्वरूप है, अपने सभी चीजों को आप उनके आश्रय में ले लेते हो, उनको समर्पित कर देते हो। तो यहाँ पर यह अर्जुन, अब यही बताया था ना पीछे, क्या बताया था कि अपने अंदर जो, जब किसी को आप प्रणाम करोगे तो आपका उस व्यक्ति के प्रति जो अगर कोई कहीं लेस मात्र भी नफरत रही होगी आपके अंदर, ईर्ष्या द्वेष रहा होगा, वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप अपने अहम को उसको समर्पित कर दे रहे हो। तो वह आपका अहम भाव समर्पित होते ही आपका सब कुछ उसको समर्पित हो गया। तो उस व्यक्ति के प्रति जो कहीं तिल मात्र, लेश मात्र भी, किंचित भी अगर कुछ रहा होगा मन में द्वेष इत्यादि, वह सब समाप्त। इसीलिए जब हम हमारे इस सनातन धर्म के अंदर ये प्रथा है
जब हम किसी को प्रणाम करें तो कैसे करें? साष्टांग दंडवत करें, पूरे अपने शरीर को झुका करके उसके चरण में प्रणाम करें। चरण में क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि पैर में विष्णु जी का वास है। पैर में, पैर के देवता विष्णु हैं, तो विष्णु जी को प्रणाम कर रहे हो ना। अगर प्रणाम कर रहे हैं तो वहां पर विष्णु, लेडीज को नहीं बताया ना, लेडीज को क्यों नहीं बताया? यहाँ पर तो हमारे शास्त्र में तो ऐसा कहीं मना नहीं किया गया। अब कहीं होगा। अब उसमें देखो, वहां पर यह है कि पत्नी जो है अपने पति के लिए ही सब कुछ करे, ऐसा आया है। पत्नी जो है पति के भोजन करने के पहले भोजन न करे, जो भोजन पति को खिला रही है उसको जूठा न होने दे, सबसे पहले पति खाए। अच्छा, पति जो चाहता है, जिसमें वह खुश होता है, वही कर्म करे, क्योंकि उसके लिए पति ही भगवान है, ईश्वर है। पति में ही उस परमात्मा के स्वरूप को देखे। तो यह जो पत्नी के लिए पति के प्रति अगाध प्रेम बना रहे, इसी के एक अपने दायरे में रखते हुए, इसी भाव को रखते हुए संतों ने कहा होगा, इसी भाव को, क्योंकि उसके लिए तो पति ही सभी कुछ है, पति ही परमेश्वर है, पति ही उसका प्रिय है, पति ही उसका सखा है, पति ही उसका सब कुछ है। मानती है तो भगवान को कम मानती। भगवान देखो, उसी के अंदर उस परमात्मा स्वरूप को देखिए ना, स्वरूप को देखिए, या परमात्मा के अंदर अपने पति के स्वरूप को देखिए, सब खत्म हो जाएगा। एक ही है, अलग नहीं है। अरे गुरु जो है, गुरु भी कोई अलग नहीं है, वही परमात्मा ही है, वही ब्रह्म ही है। तब गुरु के अंदर ही ब्रह्म को ही देखिए ना, वह जो आदि गुरु है वही तो है गुरु आपका। आप हमारे गुरुदेव हैं, तो अब हमारे अपने गुरुदेव के अंदर ही हम उस आदि देव का दर्शन करें ना। है भी, आप ध्यान करो, देखो वही दिखलाई देगा। अगर किसी भी समय गुरु का शरीर भी नहीं रहा, उनका भक्त है, उनका शिष्य है, तो वह उसी आदि देव, वह जो ब्रह्म है, उसी के अंदर अपने गुरु की छवि देखता है। इसीलिए गुरु एक तत्व है, गुरु एक शरीर नहीं है। जो शरीर मानते हैं वह तो अभी बच्चे हैं, नादान हैं। गुरु शरीर नहीं है, गुरु तो एक तत्व है, तत्व है, उसका दर्शन, अरे उसी में तो सब कुछ है। इसीलिए कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पार, अब बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बता, गोविंद बता देती। अब एक बिना गुरु के, अरे नहीं समझ में आता। अरे तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु बनाया और हनुमान जी ने भगवान का दर्शन करा दिया। अस्सी घाट के तीर पर भाई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसें, संकेत दे करके बताया। पहले नहीं पहचाने थे, लेकिन जब हनुमान जी बोलते हैं पहचान गए। हाँ, कोई होंगे, जब करने लगे तो अरे। और देखिए, यह प्रणाम करने का दूसरा तरीका, दूसरा सिद्धांत जो है, प्रणाम करने से चूंकि हमारा अहम समाप्त हो जाता है, तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन हमारा शांत होता है। किसी के आगे जब आप झुक जाते हैं तो कुछ भी अगर कहीं रहता तो वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल आपका चित्त शांत है। और मन शांत होना ही हमें अपने स्वरूप का, असली स्वरूप का दर्शन का अनुभव होता है। अब देखिए, यह बड़ी थोड़ी सी विचित्र बात नहीं है, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कैसे समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यह यहाँ पर इसको, ये जो पसलियां है ना, पसली कहते हैं ना, नहीं पसली तो यहाँ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नहीं फेफड़ा। देखो यहाँ दाएं तरफ है और इसके नीचे यह जो है ना हड्डियां हैं यहाँ पर, यह है, इसको हम क्या कहते हैं,
पसली बोलते हैं ना। अब यहाँ पर देखो, अगर आप शांत भाव से देखोगे तो यह पसलियां जो है नीचे की तरफ सिकुड़ती हैं और ऊपर की तरफ भी जाती हैं। यह ऑटोमेटिक एक रिएक्शन होता रहता क्रिया, आपको पता नहीं होता है, आपका ही इंतजार कर रहे थे हम। अरे वो कोई चला नहीं जाता, बैठिए, चलो सॉरी, हाँ, आप बैठिए, इनको डांटना पड़ता है, नहीं इनको डांटना पड़ता है। हाँ क्या करें। हाँ, तो देखो इस चीज को देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपके लिए, अभी तक रोक रखा था लेकिन बताना पड़ा। हाँ, देखो इसमें क्या है, ये हमारी पसलियां हैं, पसली जानते हो कि नहीं जानते हो? यह जो हृदय यहाँ पर समाप्त होता है ना, इसके दोनों तरफ एक डायफ्राम कहते हैं, वैसे इंग्लिश में डायफ्राम शब्द है, हिंदी में पसली कहते होंगे, जो भी है। यहाँ पर इनमें एक स्वाभाविक क्रिया चलती है, यह पसलियां ऊपर की तरफ जाती हैं, यानी इनमें अंकोचन और संकोचन की क्रिया होती है, फैलाव होता है ऊपर की तरफ और नीचे सिकुड़न होती है। इनकी चमड़ियां दूसरे शब्दों में, बहुत साधारण शब्दों में कह सकते हो कि यह पसलियां जो हैं नीचे की तरफ सिकुड़ती हैं और ऊपर की तरफ ऐसे, यह चलता रहता है, बहुत धीमी गति से होता है। जब यह पसलियां या डायफ्राम जब सिकुड़ता है यानी नीचे की तरफ जाता है, तो ऊपर से इस नासिका के द्वारा, या जिसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं, उसके द्वारा वह वायु अंदर प्रवेश करता है। और जब यह पसलियां ऊपर की तरफ खिंचती हैं, तो यह अंदर की जो विषैली गैसें हैं वह नासिका द्वारा बाहर निकलती हैं। शास्त्रीय भाषा में कहिए तो प्राण का अभिगमन होता है जब यह पसलियां नीचे की तरफ जाती हैं, नीचे की तरफ सिकुड़ती, और अपान का ऊपर अधिगमन कब होता है, जब यह ऊपर की तरफ खींचती है, तो नीचे का जो भी वायु होता है ऊपर चला जाता है। तो ये क्रिया स्वभावतः बिना किसी प्रयास के, किसी भी प्रयास के होता रहता है, किसी भी प्रयास के होता रहता है। यानी इस दूसरे शब्दों में इसको प्राण वायु भी कह सकते हैं। तो प्राण वायु का आना और अपान वायु का जाना यह एक स्वाभाविक क्रिया है, और इसमें उपनिषद का सहारा लोगे तो केन उपनिषद में यह ऐसा आया है कि प्राण अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जैसे मन के लिए आया है ना, जस्य मनसो न मनु जेन आहु मनोमतम तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि न इदम जद इदम उपास्ते। जिनकी उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि जिनकी शक्ति से यह मन चल रहा, मन ही नहीं बल्कि जितनी भी इंद्रियां हैं, प्राण हैं, जिनकी शक्ति से चल रहा है, तो यह आप चलाने वाले नहीं हो। आप इस भूल को मत करो कि आप सांस ले रहे हो, मैं नहीं ले रही, आप नहीं ले रहे, अपने आप आ रहा, स्वतः स्वाभाविक क्रिया। आपको जब प्राणायाम जो करता है, जैसे कोई भी टीचर है सिखाता है, उस समय आप ले रहे हो, तो वह क्रिया नहीं करनी, आपको कर रहे हो तो बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में नहीं बताया जा रहा। जो स्वभावतः यह सांस आ रही है, जा रही है, यह किसी की शक्ति के द्वारा जा रही है, और वह शक्ति क्या है, वही ब्रह्म है, वही आपकी आत्मा है, उसी की शक्ति से प्राण चल रहा है, उसी की शक्ति से इन डायफ्राम का अंकोचन और संकोचन हो रहा है, और जैसे अंकोचन और संकोचन होता है उससे प्राण और अपान का ऊर्ध्वगमन और निम्नगमन होता रहता है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है जो विशेष रूप से है, जैसे आपके अंदर इस ऑक्सीजन कहिए या श्वास अंदर आई, उसके साथ अपने मन को जोड़ लीजिए। मन बहुत बदमाश है, मन को जो यह चाहेगा, जो कोशिश करेगा कि मन को मैं बांध करके रखूं, तो वह कभी भी मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, यह गारंटी मैं लेकर के दे सकता हूं। तो आपको क्या करना है, कैसे कंट्रोल करेंगे भाई? हम मन को, जैसे योग में एक आया है ना, चित्त वृत्ति निरोध, योग की परिभाषा दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, लेकिन आपको वास्तव में यहाँ पर यह बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इनका निरोध आप नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे? स्वाभाविक रूप से जब यह सांसें आ रही है तो आप कैसे निरोध कर सकते हो? तो यहाँ पर यह है कि हर श्वास के साथ उस परमात्मा को, क्योंकि वह जो वृत्ति आ रही है, इन उपनिषद में देखोगे कि हर एक वृत्तियां उस
ब्रह्म की उस आत्मा की शक्ति के कारण, उस चैतन्य की शक्ति जो आपके अंदर है, चैतन्य है, उसी के कारण से वृत्तियां उठ रही हैं। नहीं तो वृत्तियां आती नहीं आपके, तो उन वृत्तियों में उस परमात्मा का नाम जोड़ दो ना। हाँ, तो ओम का नाम जोड़ दो, हरि का नाम जोड़ दो, नारायण का नाम जोड़ दो, राम का नाम जोड़ दो, कृष्ण का, जिसको भी समझो आप, है शक्ति एक ही है। उसको जिस नाम से, जो नाम आपको प्यारा लगता है उसी नाम से जोड़ दो। किसी को राधा प्यारा लगता है, राधा जोड़ दो। किसी को सीताराम लगता है, सीताराम जोड़ दो। किसी को भोले बाबा लगता है, भोले से जोड़ दो। मतलब यह है कि जो यह घ्राण इंद्री के माध्यम से प्राणों का आना, प्राण का आना और अपान का बाहर जाना, या ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यह जो स्वाभाविक क्रिया हो रही है, अब उस आने और जाने प्रत्येक अवस्थाओं में अपने मन को लगाते हुए प्रभु, क्योंकि वैसे करोगे तो मन नहीं लगेगा। एक दिन 2 दिन आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें मन आपका उसी में लगा रहेगा ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा, आपका चित्त शांत हो जाएगा। और वही अभ्यास बढ़ाते जाओगे तो आप क्या होगा, आप ही ब्रह्म हो, वह अनुभव भी हो जाएगा, कहीं दूर नहीं है। सांस पर ध्यान देना। हाँ, श्वास पर ध्यान दो। यहाँ पर यह जो प्रारंभ करने का, प्रारंभ और प्रणिधाय 2 बार इसीलिए कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब हम प्रणाम करते हैं ना, और जब लेट करके हम प्रणाम करते हैं पूरे शरीर को झुका करके, तो हमारी सांस भी सामान्य हो जाती है, शांत हो जाती है, हम शांत हो जाते हैं। और सब शांत हो जाते हैं तो हमारी वृत्तियां भी उस समय कोई नहीं आती हैं, और हम अपने स्वरूप में जा करके हम, लेकिन यह है कि थोड़ा सा अपने को ध्यान दोगे तो नहीं, यह नहीं कि दौड़ते हुए आ रहे हो, सांस फूली हुई है तो प्रणाम करो, तो फिर तो वो नहीं, फिर तो कहाँ आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा, और नहीं तो दिक्कत ही होगी ना। लेकिन जब बिल्कुल शांत हो, और उस समय आप, आपके गुरुदेव आगे, आपके पिताजी आगे, या आपका और कोई श्रेष्ठ आ गया, और पूरे शरीर को नमन करके अष्टांग रूप से प्रणाम करते हो, तो निश्चित रूप से आप अपने अहम को भी समर्पित करोगे उसको, और आपका चित्त भी शांत हो जाएगा, आपकी वृत्ति भी शांत हो जाएगा। और इसी को करने के लिए, इसी मन की इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक बहुत छोटा सा उपाय बताया गया कि आप अपनी सांसों के साथ भगवान के नाम को जोड़ लो। ओम शब्द, हरिओम, जो भी करना चाहो कर लो, जो आपको प्रिय लगे उसी को जोड़ लो। कृष्ण लगे, राधा लगे, सीता लगे, राम लगे, इसको जोड़ लो, तो किसी का भी कल्याण आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसका समय अवधि धीरे धीरे बढ़ाते रहो, और कुछ करना नहीं है। इस संसार से निश्चित रूप से आप अपने स्वरूप का बोध आपको हो ही जाएगा, इसमें कोई अर्थ नहीं। तो यहाँ पर यही अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि अगर हमने अनजाने में अज्ञानवश आपको कृष्ण कहा है, तो आप उस गलती को इस प्रकार से क्षमा करेंगे जैसे पिता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमा कर देता। पिछले अध्याय में कहा था। अगर हमने आपको यादव कहा है, तो इसका मतलब मित्र जैसे एक मित्र की गलती को क्षमा करना। हे प्रभु, मैंने आपको अपना मित्र समझ करके, अपना ही समझ करके कहा, तो उस प्रकार से आप मेरी गलती को क्षमा कर दो। और फिर सखा कहा, तो जैसे एक पति अपनी पत्नी की सारी गलतियों को वह ध्यान नहीं देता। अरे भगवान भी, जो भगवान का भक्त हो जाता है ना, वो हमारे हजारों लाखों छोटी छोटी गलतियों को सबको किनारे कर देता है और अपना लेता है। भगवान ने कहा है गीता जी में, कोई कितना भी दुष्ट क्यों नहीं हो, वे सवेरे सुनते हैं, लेकिन वह आ जाए मेरे पास, बेड़ा पार। हमारे गुरुदेव को देखो ना, अगर दोबारा उसका अनुशीलन नहीं करता है अपनी गलतियों का जो पहले किया था, और आ करके क्षमा मांग लेता है, तो अपना लेते हैं, कोई नहीं, प्रणाम जो कुछ। उसी प्रकार से यह परमात्मा भी जो ना, जब एक बार जितना जो किया किया ठीक है, लेकिन पुनः दोबारा मत करो। यह नहीं कि रोज जाओ मंदिर में कान पकड़ो, तो इसका क्या मतलब होता है, दुष्टता का स्वभाव है ना। एक बार, हाँ, एक बार कर लो, फिर उसके बाद कभी मत करो। जो गलती हो गई हो गई,
बाद में उसका दोबारा पुनरावृत्ति न हो, वह भगवान कभी भी आपको वैसे नहीं छोड़ेगा, तो अपना लेगा। आप कितने बड़े हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो, आपको अपना मान लेगा। इसलिए भगवान को अपना आश्रय मानो। अब आगे का श्लोक जो है, यह श्वास की प्रक्रिया समझ में आ गई है। कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं, केवल परमात्मा अपने आप चलती चली रही, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ मन में बोलना शुरू हो जाता अच्छा है। किसी को दिखाना नहीं, हमें ढोंग नहीं करना, ढोंग नहीं करना। अदिष्ट पूर्वम हृष्टोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनोमि तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। क्या अर्जुन की प्रार्थना देखो, अभी अगले श्लोक में भी करेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, अदिष्ट पूर्वम, मतलब ऐसा दृष्टि, ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा भी नहीं था, और इस अद्भुत रूप को देख करके मैं अंदर से बहुत हर्षित हो गया, रोमांचित हो गया, उल्लासित हो गया। लेकिन एक बात और क्या रहा है, दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में, इस भयंकर रूप को देख करके मेरा जो मन है वो व्यथित हो गया, यानी मन जो है वह दुखी भी हो गया। हाँ दुखी कर, देखो डर भी गया। देखो मिर्चा खाते हो ना, मिर्चा खाते हो तो क्या होता है, आपको दुख भी होता है, जब कड़वा लगता है, विशेष करके मेरे को लगता है, आंख से आंसू भी आ जाते हैं, कई बार आ जाता है। अच्छा, और क्षमता भी होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर है। अब मान लो कोई आपका मित्र आया और बहुत 15 साल 20 साल के बाद आया, कहीं बाहर रहता था, आपसे मिला, आपका दिल गदगद हो गया। उसी समय मित्र अपनी बीती हुई बातों को, जब आपने उसका समाचार पूछा तो बताता है कि हमारी पत्नी जी थी, अब बच्चा था, उसका देहांत हो गया 1-2 साल पहले, तो आप दुखी भी हो जाते हैं। तो वही चीजें हैं कि भगवान का यह जो, अब भगवान अपना बहुत विराट स्वरूप को दिखाया ना, उसमें सारे इस ब्रह्मांड के सभी प्राणी दिखाई दिए, तो खुशी भी हुआ। इतना भगवान हमारे, जिसको मैं मित्र मानता था, वह इतने बड़े हैं, और दुखी भी हुआ, व्यथित भी हुआ। क्यों व्यथित हुआ कि उसको देख करके डर सा लगा, डर के कारण। भाई भयंकर रूप, जब दाढ़ों में किसी को दाढ़ में चबा रहे हैं, तो ऐसा देख करके कोई भी डर सकता है। और अर्जुन तो महान व्यक्ति होने के बाद भी डर गया। हम लोग होते तो क्या नहीं डरते, हम लोग भी डर जाते, रोने भी लगती है, क्या पता क्या करते। और फिर क्या करा, तदेव में दर्शन देव रूपम, हे भगवान, हे प्रभु, हे सखा, आप अपने देव रूप का, देव रूप क्या है, देवताओं के जो मालिक हैं वही चतुर्भुज विश्व भगवान, जो कि अपने शेषनाग की सैया पर सोए हुए हैं, और माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही हैं धीरे धीरे। वह रूप, चतुर्भुज रूप, वह दिखाइए। प्रसीद देवेश जगत निवास, हे जगत के स्वामी, आया जिसमें संपूर्ण जगत आपके अंदर निवास कर रहा है, आप अपने उस सुंदर स्वरूप को दिखाइए, यानी आप अपने विश्व स्वरूप को दिखाइए। क्योंकि यह रूप जो था, देखो अब यहाँ पर भगवान ने 4 प्रकार के रूपों को दिखाया। कौन कौन? एक तो निर्गुण निराकार का, अर्जुन ने प्रार्थना भी किया निर्गुण निराकार के रूप में उस ब्रह्म का, समाधिदेव पुरुष प्राणात्म श्री। फिर सगुण निराकार, फिर सगुण साकार के रूप में, और फिर उनके गुणों का, एक प्रकार से अर्जुन के गुण जो थे उसी को उनमें देखते हुए, अपने स्वरूप को देखते हुए उस रूप में ही देख। और यहाँ पर फिर क्या कर रहा है, वह जो देवताओं के जो देव हो आप, यानी विष्णु भगवान के रूप में हो, सृष्टि का पालन करने वाले, उस रूप में आ जाओ, आप प्रसन्न होइए। फिर अगला श्लोक क्या कहते हैं, कैसे प्रसन्न होने के लिए बातें करते हैं, कैसे आना है। किरीटिनम गदिनम चक्र
हस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभाव भव विश्वमूर्ति। किरीटी, किरीटी माने मुकुट को धारण करके, गदिनम, गदा को धारण किए हुए भगवान ही है। ऊपर भगवान का यह मुकुट हमेशा रहता है, हाथ में गदा रहता है। अरे आप देखो हमारे सनातन धर्म के अंदर अगर आप हरियाणा में चले जाओ तो यहाँ पर एक वो टोपी लगाते हैं, देखा होगा आप। इसी को लेकर के अपने यूपी में चले जाओ, जाट वगैरह है ना, पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं। जितने भी मुस्लिम हैं यह टोपी लगाते हैं। कई न कई प्रकार के यहाँ पर सुरक्षा की जाती है। आपके गवर्नमेंट ने भी किया, यहाँ पर जब स्कूटर से चलो तो हेलमेट लगाओ। क्यों? आपके शरीर की जो सबसे मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यहीं पर तैरती हैं। ये मूर्धा जो है, गीता जी में 8वें अध्याय में आओ तो वहां पर क्या है कि अपने प्राण को यहीं पर स्थित करके उस ओंकार का जाप करो। 8वें अध्याय का कौन सा देख लेना, 8वां 9वां 7वां कुछ श्लोक होगा। तो इस प्रकार से यह बहुत ही सुरक्षित स्थान है। यहाँ पर किसी को जरा सा चोट लग जाए तो उसका प्राण गया। इसीलिए हमारे धर्म के अंतर्गत जो जिस भी समुदाय का है, कोई न कोई इसकी सुरक्षा के लिए अपना कार्य करता है। और हम जो दुष्ट बालक आ गए कुछ नहीं करते, नहीं लगाते। महात्मा आप जाओगे वहां पर देखो, मेले में, कुंभ मेले में देखोगे महात्मा लोग पगड़ी बांधे रहेंगे, सब लोग हाँ बांधे रहेंगे। हाँ आज देखा ना उसमें क्या नाम है, हाँ अभी दिखाया ना, तो उसमें कई लोग पगड़ी बांधे हुए थे। इसका सुरक्षा हमेशा हमें करना चाहिए। हाँ ये है। और जिसका भी प्राण इस रास्ते से निकला ना उसका उद्धार हो जाता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। अरे तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं, संसार में कुछ नहीं मुश्किल है, बिल्कुल नहीं मुश्किल है। नहीं, जब सब पुण्य आत्मा हो उससे ही जाएगा। कोई नहीं, आप ही पुण्य आत्मा हो, आप कोई ऐसा नहीं हो। तो अभी यहाँ पर देखिए भगवान के स्वरूप को देखते रहिए आप। अरे आप महान हो, बस अपने को हर जगह परमात्मा स्वरूप को ही देखो। चाहे वह राजा हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह भिखारी हो, चाहे वह छोटा बालक हो, और चाहे कोई वस्तु हो, सब में उसी स्वरूप को देखो और उसी को देख करके प्रसन्न होइए ना। हाँ नामदेव महाराज का वो ध्यान करो ना, जो कुत्ते वाली बात है, कुत्ता भाग रहा है और महात्मा जी उसको घी का डिब्बा लेकर के जा रहे हैं कि घी महाराज ऐसे मत खाओ, उसको याद करो ना। तो भगवान कैसे हैं? हे भगवान, आपका स्वरूप हम वह देखना चाहते हैं जो कि ऊपर आपने मुकुट धारण किया हुआ है, हाथ में गदा है, चक्र है, एक हाथ में चक्र है, इच्छा में ताम है, और एक हाथ में क्या है? एक हाथ में गदा हो गया, एक हाथ में चक्र हो गया, एक हाथ में शंख हो गया, और एक हाथ में पद्म कमल का फूल होता है। दृष्टुम हम तथैव, हम उसी रूप को देखना चाहते हैं। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, उस रूप को कहा आप चतुर्भुज का रूप धारण करो तभी तो मैं देखूंगा। सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु नाम का राक्षस मारने वाला था, इसीलिए अरे पीछे जो रूप दिखाया था विराट स्वरूप, उसमें तो हजारों भुजाएं भी दिखाया था ना, तो दोनों रूप से इसको कर सकते हो। सहस्त्र भाव विश्व मूर्ति, हे विश्व के मूर्ति, आप मैं इसके चतुर्भुज रूप को जो देवताओं के लिए प्रिय है वह रूप को मैं देखना चाहता हूं। आप उस रूप को दिखाइए, क्योंकि वह रूप आशीर्वाद देता हो। भाई एक हाथ में कमल है, इसका मतलब क्या है? वो आशीर्वाद भी दे रहा है। और जो चक्र है, कोई अगर दुष्ट आ गया तो उसकी रक्षा करने के लिए है। गदा भी है, कमल है, रक्षा भी करते हैं। हाँ शंख भी है, पहले हम आपको सावधान भी कर देंगे। कितना सुंदर भगवान, गदा भी कुटाई कर। तो यह अर्जुन को भगवान जब इतना घबराया हुआ देखते हैं ना, तो भगवान कुछ शब्द कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अपने स्वरूप को तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है, और तुम्हें प्रशंसा की भी जरूरत नहीं है।
दोनों नहीं। हाँ, कारण यह है कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसी को यह रूप दिखाता हूँ। सबको नहीं दिखा अरे तेरे सिवा तो मैंने अपना रूप किसी को दिखाया ही नहीं। यही आगे वर्णन कर रहे हैं। मया प्रसन्नेन त्वार्जुने इदं रूपम परे दर्शितम महात्म्ययोगात् तेजोमयं विश्वम अनंतम आद्यम जन्मे त्वदन अन्येन न दृष्ट पूर्वम। तेरे पहले जो है यह जो तुझे को रूप दिखाया है किसी ने भी नहीं देखा। यह रूप जो है माया प्रसन्नेन, प्रसन्न हो करके ही हमने यह रूप दिखाया है। तुझ पर तो मेरा अनुग्रह बुद्धि है, ऐसे नहीं रूप दिखाया है। भगवान अर्जुन पर प्रसन्न है तब जाकर के रूप दिखाया। देखो महाभारत में युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े धुरंधर लोग पड़े हुए हैं, आचार्य हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, इनके कुलगुरु कृपाचार्य हैं, महान बुद्धिमान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनको नहीं दिखाया। भीष्म पितामह है, आयु के दृष्टि में सबसे बड़े थे, उनको नहीं दिखाया। भगवान के परम भक्त भी हैं, तो भी नहीं दिखा। धर्म के ही अवतार थे युधिष्ठिर, उनको नहीं दिखाया, जो कभी झूठ भी नहीं बोलते थे। कर्ण जैसा दानी कोई नहीं था, कर्ण जैसा कोई पराक्रमी नहीं था, उसको भी अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कराया। और दुर्योधन जैसा वहां पर बलशाली भी कोई नहीं, 10,000 हाथियों का बल उसके हाथों में था, उसको भी नहीं क्यों नहीं दिखाया। हाँ, बंद कर रहे हैं बस। तेरे को अनुग्रह करके यानी तुम्हारे पर कृपा करके मैंने तुम्हें यह रूप को दिखाया। अनुग्रह करके दिखाया, कृपा करके दिखाया, वैसे नहीं दिखाया। तेजोमयम विश्वनंतम, यह जो मेरा तेज स्वरूप जो है, यह जो अनंत रूप है, यह जो तुमने देखा, यह कभी किसी ने और ने नहीं देखा। न तद अन्य न दृष्टि पूर्वम, इसको किसी भी अन्य ने नहीं देखा। यह केवल तुझे ही विश्व रूप दिखाया है। अब इसी के साथ में समय हो गया तो मैं इसको समाप्त करता हूँ। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।